Assalamu alaikum dear students and welcome. Today I am here with lecture 15 of chapter 5 cell cycle. Today's topic is about significance of mitosis. So mitosis is the division of cell that help in the division or growth and development of the cell, and it also maintain the chromosome number and also produce two new daughter cells that are exactly identical to the parent cell. So let's suppose this is the parent cell and it will be produce two new daughter cells through mitosis that are exactly identical or same to the original parent cell. So this is called mitosis. Mitosis में division of cell होती है. So now we will see the development and growth. Mitosis के through different parts of body and organs grow करते हैं and size में increase करते हैं. इस तरह से mitosis एक multicellular body जो है वो develop करती है. So in this way mitosis help in the growth. एंड सेल रिप्लेसमेंट की बात करें, सेल रिप्लेसमेंट में भी माइटोसिस हेल्प करती है. लाइक इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइज एंड रिप्लेस बाय न्यू वंस. ऑन डेली बेसिस इन आवर बॉडी बहुत सारे बात करें सेल्स की तो डाई होते रहते हैं, मिलियंस ऑफ सेल डाइज होते हैं और बनते भी रहते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो रेड ब्लड सेल्स आफ्टर 4 मंथ्स डाई हो जाते हैं और आफ्टर 4 मंथ माइटोसिस के थ्रू दे विल बी प्रोड्यूस न्यू आरबीसीज. सो अगर डेली बेस पे बात करें तो डेली बेस में भी बहुत से आरबीसीज हैं ऐसे जिनका 4 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है और विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस न्यू आरबीसीज जनरेट होते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं. रीजनरेशन में भी माइटोसिस हेल्प करती है. लाइक सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज थ्रू माइटोसिस. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इन अचीव्ड बाय माइटोसिस. फॉर एग्जांपल सी स्टार रीजनरेट इट्स लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस. अगर सी स्टार का आप आर्म काट दें तो माइटोसिस के लिए वो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है. ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो इन ह्यूमन बींग्स जो है रीजनरेशन जो है वो माइनर लेवल पर होती है, कम्प्लेक्स लेवल पर नहीं होती. फॉर एग्जांपल वुंड के अगर वुंड हो गया है तो आफ्टर सम टाइम एक ब्राउन क्लोटिंग होगी, ब्राउन क्लोटिंग के बाद वो रिमूव हो जाएगी और वहाँ से न्यू सेल बन जाएंगे. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस ऑल्सो हेल्प इन असेक्सुअल reproduction. Like asexual, whenever a word asexual come, it means that false or something wrong. asexual mean कि proper reproduction तो हो रही है लेकिन proper नहीं हो रही. अगर let's see hydra, bacteria and planaria do its reproduction through asexual procedure. Like some organisms produce genetically similar offspring through asexual reproduction. Mitosis is a mean of asexual reproduction. hydra जो है वो बर्ड, एक हाइड्रा के साथ एक बर्ड प्रोड्यूस होता है जो बर्ड माइटोसिस के ज़रिए काफ़ी साइज़ में ग्रो करता है एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी डिटैच फ्रॉम द हाइड्रा. सो लेट्स सपोज दिस इज़ द हाइड्रा. यहाँ पे एक स्मॉल बर्ड बनेगा, माइटोसिस के ज़रिए ग्रो करेगा. डेवलपमेंट के बाद साइज़ में ग्रो करने के बाद ये हाइड्रा से सेपरेट हो जाएगा. इस तरह से हाइड्रा अपने ही जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है. सो दीज आर दी significance of mitosis. Now we will see what are the errors in mitosis, कि mitosis में errors कौन कौन से हैं. So here tumors are formed when there is uncontrolled division of cells and any change, किसी भी किस्म का change in gene of the cell that will be cause the formation of tumor. हर सेल का एक स्पेसिफिक जीन होता है that जो कंट्रोल करता है उस सेल में होने वाले तमाम फंक्शंस को. अगर उस सेल के जीन में किसी भी किस्म की कोई चेंज आ जाए तो सेल जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल करेगा, ट्यूमर्स बनेंगे. एंड रिमेंबर वन थिंग, इफ़ दैट ट्यूमर रिमेन एट द सेम प्लेस एंड it will be called benign tumor. Benign tumor does not invade in other parts of the body, so it is not a cancer. If benign tumor invade or enter in other parts of the body, it will be called malignant tumor and it is a cancer. So let's suppose ये हमारे लंग्स हैं. अगर एक ही प्लेस पर, ओरिजिनल प्लेस पर कुछ ट्यूमर बनता है, सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, दिस इज़ कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर. अगर ये इसी ऑर्गन के अंदर दूसरी जगह पे दूसरे पार्ट्स में भी बनाना शुरू कर देगा, ट्यूमर्स को स्प्रेडिंग कर देगा, तो डेट इज़ कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर. एंड द प्रोसीजर और स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, प्रोसीजर और स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर इज़ नॉन एज मेटास्टेसिस. सो अगर हम बात करें कि वाई ट्यूमर्स आर फॉर्म ड्यू टू द सर्टन चेंज और म्यूटेशन इन जीन्स ऑफ सेल्स, सो सेल डू नॉट परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन एंड इट विल बी कॉल्ड ट्यूमर्स इन द बॉडी.
So these are the errors. You will learn errors and significance of mitosis. Till the next lecture. Allah Hafiz.